हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आयु पर आधारित प्रश्न, जो कि ये प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आज एक ही वीडियो में सारे आयु का जो है निचोड़ पूरे एक ही वीडियो में हम निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि ठीक है, आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। पहले क्या बात की हमने, आयु पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आयु पर आधारित प्रश्न जो है किस किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो बनते हैं अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है, योग पर आधारित प्रश्न और गुणे पर आधारित प्रश्न। ये जो हम सारी टाइपें जो है इस वीडियो में आज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करना है। ठीक है, वीडियो को अपने पूरा देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अंतर पर आधारित किस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है पेपर में बनता है। ओके, अब क्वेश्चन है, मोना तथा विकास की आयु का अंतर, अंतर की बात हुई है। ठीक है, 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर 11:12 होगा। तो मोना की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब ठीक है, इस क्वेश्चन में है दो लोग हैं, एक है मोना और दूसरा विकास। ठीक है, अब देखो मोना, ठीक है, मोना का जो अनुपात है कितना है, 9। ठीक है, 9 अनुपात कितना है, 10। ठीक है, अब दूसरा अनुपात है 11:12। ठीक है, बस दोस्तों आपने ये करना है, पहले वाला अनुपात और दूसरे वाला अनुपात। ठीक है, अब देखो ये है मोना, ये है विकास। ठीक है, अब ये बात वाला, ये है मोना और ये है विकास। आपने क्या करना है, क्रॉस गुणा कर देना है। क्या करना है आपने, क्रॉस गुणा कर देना है। ठीक है, तो 12 ना है 108। ठीक है, 11 दाए 110। ठीक है, अब देखो अंतर की बात हुई तो इनका अंतर कितना है, इनका जो अंतर है ये है 2 का। ठीक है, अब ये 2 का अंतर है, ये किसके बराबर है, ये है 4 वर्ष के बराबर। ठीक है, 4/2। ठीक है, अब देखो काटते इसको तो 2 एकम 2 और 2 दूने 4। अब जो हमारे पास जो 1% का मान निकल गया है वो है 2। अब देखो बात किसकी की है, मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, ये है मोना। ठीक है, मोना की 4 वर्ष बाद की बात हुई है। ठीक है, अब देखो मोना का जो अनुपात है हमारे पास कितना है, ये दिया हुआ है 9। ठीक है, पहले वाला अनुपात जो है, ठीक है, जो 9 को हम 2 के साथ गुणा करते हैं, 9 × 2, तो हमारे पास निकल के आएगा 18। ठीक है, अब यही जो इसका अनुपात है, ठीक है, 11, 11 × 2, 11 दूने 22। ठीक है, 22 ओनली मोना की बात हुई है। ठीक है, मोना अगर 4 वर्ष बाद कितने का है, 4 वर्ष बाद की बात है, 22 वर्ष का है, तो 4 वर्ष पहले कितने का होगा, 18 वर्ष का होगा। ठीक है, 18 वर्ष का होगा। ठीक है, अब देखो इसी तरह से मैं आपको एक टाइप और बता देता हूँ कि अगर ये विकास की बात करता तो विकास का जो अनुपात है कितना है, ये 1% का जो मान है ये 2, ये दोनों का है। ठीक है, ये नहीं कि ये सिर्फ मोना का ही है। ओके, अब देखो ये 10 और गुणे 2, दूसरा जो अनुपात है 12 × 2। ठीक है, 10 दूने 20। ठीक है, और 12 दूने 24। अगर 10 वर्ष बाद, ठीक है, विकास 24 साल का है, तो 10 वर्ष पहले कितना का होगा, 20 वर्ष का होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो है आपको वो कुछ भी पूछ सकता है, इधर मोना पूछा है आपसे, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से आपने जवाब देना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात हुई। ठीक है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अंतर जो है कितना है, 2:3 है। तो इनकी आयु क्या है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला है, पहले वाला अनुपात और बाद वाला अनुपात। ठीक है, पहले अनुपात कितना है, 3:5। अब देखो बाद वाला अनुपात कितना है, 2:3।
3, ठीक है। बस कर दो क्रॉस, ठीक है। क्रॉस गुणा तो करता ही आगे आता है, हाँ जी बोलो, ठीक है। 3 3 है 9 और 5 दूने 10, ठीक है। अब देखो कितने का गैप है, अंत जो है इधर बोला है अंतर, ठीक है। अंतर कितने का इनका, ये जो है 1 का अंतर है, ठीक है। अब देखो ये 1 किसके बराबर है, ये जो है 10 वर्ष के बराबर है, ठीक है। अब देखो 10 को जब हम 1 के साथ भाग करते हैं, ठीक है, 1 को हम 10 के साथ भाग करते हैं तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, 10 एकम 10 ही आएगा, ठीक है। अब क्या बोला इसने, ठीक है, अब क्या बोला, तो इनकी आयु क्या है, ठीक है। 10 वर्ष पहले की बात हुई है, ठीक है, 10 वर्ष पहले का निकालेंगे, ठीक है। और इसने पूछा है अब वर्तमान में क्या है, ठीक है। अब देखो पहले वाला अनुपात से हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, ठीक है। कितना पहले अनुपात, 3 × 10, ठीक है। और क्या बोला है, 5 × 10, ठीक है। ये जो पहला वाला अनुपात है, ठीक है। अब देखो 10 3 30, ओके, 10 पंजे 50। अब देखो 50 और देखो इधर लिखता हूँ, ठीक है। 50 और सॉरी हाँ 30 और 50 जो है निकल के आया, ठीक है। इधर लिखता हूँ, ठीक है, 30 और 50, ठीक है। अब जो ये जो है आयु जो है निकल के आई है, ये आई है 10 वर्ष से पहले की, हमने जाना है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में 10 वर्ष पहले, अगर देखो 10 वर्ष बाद ये हो जाता है हमारा 40 और 60, ठीक है, 40 और 60। अब देखो 40 और 60 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला था कि गुणा पर आधारित, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, ओके। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु, ठीक है, उस व्यक्ति की आयु उसमें उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी, ठीक है, 10 गुना थी। जितने गुना बोली हो उतने गुना लिखने अपने। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, देखो वर्तमान की बात की है। इस क्वेश्चन जो है मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा बिना एक्स माने, ओके। अब देखो कितने गुना की बात की है, 5 गुना थी। इधर क्या बोला, एक व्यक्ति के उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी, ठीक है। जितने गुना बोली हो तो ठीक है, 5 गुना को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/5, ठीक है। इसका मतलब है 1:5, ओके। अब बोला कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व तो आपको पता ही है पूर्व क्या होता है, ओके। अब देखो 10 गुना हो जाती है, 5 वर्ष पूर्व फिर क्या होती है, ये देखो 10 गुना हो जाती है, ओके। जितने गुना बोली हो उतने लिख लेना हमने, 10 गुना, ओके। अब देखो हमने क्या करना है, पहले अनुपात को बराबर करना है, ठीक है, रेशो को बराबर करना है, ठीक है। अब देखो रेशो बराबर है, इधर नहीं है, इधर इधर 4 का अंतर है, इधर देखो इधर 9 का अंतर है। अब देखो ये 4 का अंतर इधर लिख लो, ओके, और 9 जो है इसका अंतर इधर लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, इधर भी हम क्रॉस कर देंगे, बस यही तो करना होता है हमने क्रॉस, ठीक है। नया अनुपात बनाना है, अंतर बराबर करना है, हमारा क्वेश्चन जो है राइट निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो 10 चौके 40, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे जो है 45, ठीक है। अब देखो अंतर, देखो इधर कितने का अंतर है, 4 9, 5 का अंतर है, 40 45, 5 का अंतर है। यानी कि हम क्वेश्चन जो है ठीक कर रहे हैं। देखो ये 5 का अंतर है, कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ये देखो ये 5 जो है किसके बराबर है, क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व, ये इस 5 के बराबर में, ठीक है। किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब देखो हम 5 में 5 का भाग लगाते हैं, ठीक है, तो कट जाएगा, 5 एकम 5 जो है हमारे पास 1% का मान जो है वो निकल के आएगा 5। अब देखो ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला अनुपात है, ये है पिता का, ओके, और ये है पुत्र का। पुत्र हमेशा जो है ऊपर रहता है क्योंकि पिता ने अपने पुत्र को सिर पे चढ़ा के रखा होता है, ठीक है। अब देखो ये जो है पुत्र, और ये नीचे का है 40 और 45, ये है पिता, ओके। हमसे पूछा है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या, हमने जाना है वर्तमान प्रेजेंट पे जाना, ठीक है। तो 1 है, ठीक है। अगर देखो इस 1 को हम 45 के साथ गुणा करते तो 45
एकम 45, ठीक है। तो मान निकल जाएगा हमारे पास 45 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जो है हमारे 45 वर्ष, ठीक है। अगर वो देखो, अगर इस एक को हम 40 से डिवाइड करते हैं, 40 गुणा 1, ठीक है, 1, तब भी 40 आना था, ठीक है। और देखो 5 वर्ष पूर्व की बात की है, पूर्व मतलब पहले की। तो वर्तमान में उसकी आयु क्या है, देखो वर्तमान का जिक्र किया है ना, वर्तमान में अगर 5 वर्ष पहले वो 40 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 45 का होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन जो है 4 किस तरह से बना है, राम और श्याम की आयु का अनुपात, क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। अनुपात जो है 5:4 है, ठीक है। तथा इनकी आयु का योग जो है 81 है, 81 वर्ष है। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, देखो राम और श्याम जो है इधर दो लोग हैं, ठीक है। आयु का अनुपात जो है दिया हुआ है 5:4, ठीक है। हमने क्या करना है, एक्स मान के नहीं करना है, एक्स मान के आपके बहुत 4 या 5 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। हम जो क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, टाइम बचाएंगे, ठीक है। देखो कितना दिया है अनुपात, 5:4, ठीक है। अब आपको इतना पता होगा कि योग अंतर, ठीक है, क्या होता है, योग का मतलब क्या होता है। इनका जो योग एक्चुअल में ये दिया हुआ है कितना है, यह है 81 वर्ष, ठीक है। अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, कितने का है, 81 वर्ष, ठीक है। तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी, देखो हम अनुपात का योग करते हैं, ठीक है। अनुपात का योग है, ये कितना आ गया, 9। अब देखो ये 9 किसके बराबर है, ये है 81 के बराबर, ठीक है। तो 81/9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालते हैं, ठीक है। तो 1% का मान क्या होता है, इसको काट के ही जो है 1% का मान निकलता है, ठीक है। अब देखो 9 एकम 9, तो 9 आए 81, ठीक है। 9 जो है 1% का मान निकल के आया, ठीक है। अब क्या जिक्र किया है कि राम की वर्तमान आयु क्या है, राम की वर्तमान आयु क्या है। दो ही लोग थे, राम और श्याम, ठीक है। तो राम देखो, राम पहले पे है और श्याम जो है बाद में। ये जो है ये तब ये राम का आ गया, ये श्याम का आ गया, ठीक है। अब देखो इसको उठाते हम 5, और जो हमारे पास 1% का मान निकल के आया था उसी के साथ हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो 9×5 45, ठीक है। 9×5 45, ठीक। देखो 45 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 45 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग जो है 100 वर्ष है, ठीक है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग जो है 100 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था, ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन एसएससी में 2006 में पूछा गया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को अपने ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हम जो है क्वेश्चन अब जल्दी जल्दी में करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु, ठीक है। एक व्यक्ति है मतलब एक पिता है और एक पुत्र है, ठीक है, दो लोग हैं, ठीक है। माना कि उनकी आयु का योग तो पता है कितना होता है, ठीक है। योग जो है इनका कितना है, 100 है, ठीक है। अब क्या बोला कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात की है, 5 वर्ष पहले मतलब माइनस में जाना, ठीक है। उनकी जो आयु का जो है अनुपात वो कितना है, 2:1, ठीक है। 2:1 है, तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 10 वर्ष बाद की बात की, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो कितना है, 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात की है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले, ठीक है, और 5 वर्ष मतलब ये पिता का आ गया 5 वर्ष, और ये 5 वर्ष पुत्र का आ गया, ठीक है। अब जो योग इसका योग करते हैं, तो इसका योग आ गया 10, ठीक है, क्योंकि इसके आयु में से कटेगी, इसकी भी से, इसके भी से मैं कटेगी, ठीक है। अब देखो 100 में से देखो 10 जो इनका योग आया, ठीक है। 100 को जब हम 10 के साथ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90, ठीक है। अब देखो इनका जो योग बचा, ये बचा 90, ओके। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इनकी आयु का अनुपात जो है ये कितना है, 2:1, ठीक है। 90 जो है किसके बराबर आएगा, अब 90, ठीक है, अपॉन में 2:1, ठीक है। अब हम अनुपात का योग करते हैं, ठीक है। तो अनुपात का योग कितना आ गया, 3, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, 10 वर्ष बाद फिर उनकी
आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। अब देखो 90 को हम काटते हैं तो 3 3 9 और 0 का 0। अब देखो 1% का जो मान है हमारे पास निकल के आ गया, वो आया 30 वर्ष, ठीक है। 30 निकल के आया, ठीक है। अब देखो इसी 30 को हम 2:1 पिता और पुत्र की आयु से है गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखो 30 गुणा 2, ये है पिता और ये है पुत्र। 30 गुणा 1, ये देखो 2 और 1, ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया, ठीक है। ये अनुपात जो इसी के साथ, ठीक है। अब देखो 30 दूने 60 और 30 एकम 30, ठीक है, ओके। 30 और 60 जो है हमारे पास निकल के आया, ठीक है। अब देखो कितने वर्ष की बात हुई है, 10 वर्ष 5 वर्ष, ठीक है। अब हम इनको जो है ऐड करते हैं, 10 + 5 तो मान आएगा 15, ठीक है। अब देखो 60 प्लस कितना, 60 + 15, ओके, और 30 + 15, तो 60 + 15 कितने हो गए 75, और 30 + 15 हो गए 45, ठीक है। अब पूछा है अनुपात में, पूछा है अनुपात जब तक कटता है, जितना कटता है वहां तक काटना है, ठीक है। तो 15 × 15, 15 × 29, 15 × 3 45, 15 × 4 60, 15 × 5 75, एक का आ गया, यह तक कटता है 75, 15 15 से, 15 × 15, 15 × 3 15 3 45, ठीक है। तो देखो 5/10, तो 5/10 का मतलब होता है 5:3। देखो 5:3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 5:3 है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर समझते रहो, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है लक्ष्मी तथा उसकी माता का अनुपात, ठीक है। लक्ष्मी तथा उसकी माता का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ओके। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक है। हम जो है क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी तथा उसकी माता, ठीक है। माना कि लक्ष्मी और उसकी माता का अनुपात जो है कितना है, 3:11, और इनका योग, सॉरी इनका अंतर दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी अंतर की बात की, देखो अंतर है ना, अंतर जो है इनका कितना दिया हुआ है 24, ओके, ठीक है। 24 3 वर्ष बाद की बात हुई है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद मतलब कि 3+ की बात हुई है, ठीक है। अब बस इतना सा क्वेश्चन करना है अपने, इतना सा समझना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी समझाना, ठीक है। अब देखो अंतर की बात हुई है, ठीक है। तो देखो अनुपात का अंतर करते थे, ठीक है। 11 में से 3 के कितने बचते हैं 8। अब देखो यही 8 किसके बराबर है, यही 8 जो है ये 24 के बराबर है, ठीक है। 24 के बराबर है, देखो 8 एकम 8 और 8 दिए 24, ठीक है। 1% का मान जो है वो निकल के आया 24, सॉरी 3 जो है निकल के आया, ठीक है। अब देखो ये 3 किसके बराबर है, जब हम इस 1% के मान जो है इस अनुपात के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो 3, ये पहले वाला 3 लेते हैं तो 1% का मान 3 आता है, और 11 गुणे 3, सॉरी, ठीक है, 11 गुणे 3, तो 3 3 है 9, 11 3 है 33, ठीक है। 11 3 है 33, सॉरी 11 3 है 33, ठीक है। अब देखो 9 हमारे पास जो है अनुपात बना 9:, कितना बना 9:33, ओके। अब देखो 3 वर्ष बाद की बात हुई है तो 3 इसमें भी ऐड कर देंगे, 3 और 3 इसमें भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 9 और 3 कितने होते हैं 12, ठीक है, और 33 और 3 होते हैं 36, ठीक है। बस कर दो काटा पीटी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 1/3, ठीक है। 1/3 जो है निकल के आया, ठीक है। अब देखो 1/3, 1/3 का मतलब होता है कि 1:3। अब इस 1:3 को आप 1/3 लिखो या 1:3 लिखो, आंसर जो है आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखो 1:3 जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 1:3 है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। अब देखो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
7वां क्वेश्चन है, देखो राम की बहन की उम्र। देखो क्वेश्चन जो है ये माइंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। माइंडेड क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन को पेपर में देखोगे और छोड़ के आ जाओगे, ठीक। इधर एक बार समझ लोगे, जहां मर्जी जैसा मर्जी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, भाई आप उड़ा दोगे, ठीक है। मेरी जिम्मेवारी है, ओके। अब देखो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्या बात की है, एक तो है राम और एक तो है इसकी बहन, ओके। देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो राम की बहन की उम्र, राम की उम्र की आधी है, ठीक है। राम की जितनी उम्र बताई है उसकी बहन की जो है उतनी आधी है, ओके। देखो आज राम 4 वर्ष का है, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना, आज राम 4 वर्ष का है, जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो क्या आदि की बात हुई है, कुछ स्टूडेंट क्या कहेंगे, देखो आज राम 100 वर्ष का है, ठीक है, तो 100 का आधा कर देंगे क्योंकि उधर भी आधी बताई है। तो भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखो क्या बोला है, राम आज कितने वर्ष का है, एक तो मान लेते हैं हम राम, और राम की बहन मान लेते हैं कुछ, ठीक है, ये है इसकी बहना, ठीक है, बहन, ओके। अब देखो राम आज कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का, ठीक है। भाई ये माइंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इधर क्या बोला कि राम की बहन की उम्र, राम की उम्र की आधी है, देखो आधी है, तो इसकी आधी कितनी आ गई, इसकी आधी आ गई 2, यही होता है ना 4 का आधा 2। आप कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि अगर राम मान लो कि 100 वर्ष का है, ठीक है, इधर दिया है, तो बस 100 का क्या करेंगे, आधा कर देंगे, और 100 का आधा कहेगा, ठीक है, 50। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है नहीं होगा, ठीक है। देखो राम, क्या बात की, जब राम 100 वर्ष का होगा, ठीक है, 100 वर्ष का होगा, तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी। देखो इधर कितने का अंतर है, 2, ये मतलब कि 2 वर्ष की ये है और ये 4 वर्ष का है, ठीक है। तो कितने साल बढ़ी है, 2 वर्ष बढ़ी है, ठीक है। कितने वर्ष बढ़ी है, 2 वर्ष बढ़ी है। राम चाहे कितने भी साल का हो जाए, ठीक है, ये 2 वर्ष ही छोटी रहेगी इसकी, ठीक है। इसको कहते हैं, ठीक है, माइंड लगाना, ठीक है। तभी बोलता हूँ कि बार बार की क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। माना कि आज राम 100 वर्ष का हो गया, तो उसकी बहन कितने वर्ष की हो जाएगी, तो होगी ये 98 वर्ष की, 98, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत बार पेपर में आते हैं और कई स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को आपने माइंड से करना है, ठीक है। अगर मेरा ये चैनल आपको, ठीक है, हेल्पफुल लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं जो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है, इसलिए तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता ही है, ठीक है। जहाँ भी जितने भी ग्रुप है, मेरे चैनल को, ठीक है, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर वीडियो देखें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।